हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी सेंट्रल। अभी हम लोग यूनिट 1 का जो नेक्स्ट लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है डेवलपमेंट बैंकिंग इन इंडिया। इसके पहले मैंने बैंकिंग सेक्टर, पब्लिक बैंकिंग सेक्टर कराए थे, जितनी भी बैंक्स आती है पब्लिक सेक्टर। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक बचता है वो है डेवलपमेंट बैंकिंग सेक्टर्स इन इंडिया। ठीक है, तो डेवलपमेंट बैंकिंग सेक्टर का इतना मतलब क्रिएट होता है कि जो भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज कंप्लीट कराने के लिए जो बैंक्स होती है, जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज के लिए लोन प्रोवाइड करती है, वो आती है डेवलपिंग। जैसे कि अगर इंडस्ट्रीज को लोन प्रोवाइड कर रही है, या तो एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रोवाइड कर रही है, या तो फिर स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस को लोन प्रोवाइड कर रही है, वो सब आती है डेवलपिंग बैंकिंग सेक्टर्स इन इंडिया में। इसकी जनरली आपसे 1 मार्क्स का अगर क्वेश्चन पूछता है तो आपको 5 कैटेगरी बतानी होगी या 5 नाम बताने होंगे डेवलपमेंट या डेवलपिंग बैंक्स का। तो फर्स्ट जो आपने सुना होगा, बहुत ही जाना माना नाम है, वो है IFCI। इसका फुल फॉर्म बैठता है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब नाम से ही पता चल रहा है कि ये बैंक इंडस्ट्रीज के शेयर्स, डिबेंचर्स, लोन प्रोवाइड करना, पेपर्स, ये सारे काम या इनको असिस्टेंस ये प्रोवाइड करती है। अब इसके एस्टैब्लिशमेंट और वर्किंग से लेके बात करते हैं। सेटअप हुई थी 1948 को, एक एक्ट पास हुआ था उसके अंदर। ठीक है, क्यों सेटअप हुई थी, रीजन, तो वो लॉन्ग या मीडियम टाइम असिस्टेंस इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड करने के लिए, यानी कि मीडियम या लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करने के लिए। तो सेकंड पॉइंट क्लियर है, फर्स्ट भी। उसके बाद ये एक्ट पास हुआ था, लेकिन ये रजिस्टर्ड कंपनी कब बनी, 1956 में। और जनरली इसको कैपिटल कितना इशू करने की है, तो इसका कितना है, 50 करोड़ कैपिटल इसको इशू हुआ था, जनरली मिला था, लेकिन इसने इशू कितना किया, 20। इसमें ये बोला जा रहा है कि जनरली ये 50 करोड़ तक की लिमिट से ट्रांजैक्शन कर सकती है, लेकिन ये इशू कितना की, 22.5 से 5 करोड़ ये इशू की थी। ठीक है, उसके बाद ये क्या क्या काम करती है, फाइनेंस प्रोडक्ट, स्टॉक्स, बॉन्ड, शेयर्स, डिबेंचर्स, जितने भी रहते हैं इंडस्ट्रीज के, वो देखती है। तो पहला हमारा कवर होगा IFCI। नेक्स्ट आता है, आपने बहुत ही सुना होगा IDBI बैंक। IDBI बैंक का फुल फॉर्म बैठता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये भी डेवलपमेंट बैंक है और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, तो बस इसका काम ये होगा कि ये इंडस्ट्रीज को लोन प्रोवाइड करती होगी। अब थोड़ा देखते हैं इसके बारे में क्या लिखना। तो एस्टैब्लिश कब हुई थी, 1 जुलाई 1964 को। क्यों हुई थी, असिस्टिंग इंस्टीट्यूट ऑफ रिजर्व बैंक। जनरली रिजर्व बैंक का एक असिस्टिंग इंस्टीट्यूट है जो कि इंडस्ट्रीज को देखता है। उसके बाद अब पहले ये रिजर्व बैंक की असिस्टेंस प्रोवाइड करती थी, लेकिन ये इंडिपेंडेंट बॉडी बन गई 1975 को। और उसके बाद इसका काम क्या रहता है, ये लोन ग्रांट करती है और बाकी शेयर्स, डिबेंचर्स या बाकी थोड़े बहुत जो काम रहते हैं वो देखती है IDBI तो आपने सुना ही होगा। अब इसके बाद मैं डायरेक्ट आपको ये बताती हूँ कि ये एक सब्सिडरी ऑफ IDBI जैसा है, IDBI की एक ब्रांच है, एक पार्ट बोल सकते हैं। सब्सिडरी ऑफ IDBI एक बैंक है, वो होता है SIDBI, आपने नाम सुना होगा, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये इंडस्ट्रियल है, उसके आगे स्मॉल लगा लो, तो ये सब्सिडरी IDBI की हो गई। कब सेटअप हुई थी, 1950 में। तो 3 कैटेगरी की बैंक हम लोग पढ़ चुके हैं, सारी डेवलपमेंट बैंक याद आ रहा है। उसके बाद क्या आता है, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल क्रेडिट, आपने एक और जाना माना नाम सुना होगा, ICICI बैंक तो सुना ही है, वही है ये। एस्टैब्लिश कब हुई थी, 5 जनवरी 1955 को। काम क्या है इसका, स्मॉल एंड मीडियम या स्मॉल बिजनेस या प्राइवेट सेक्टर के भी जितने भी स्मॉल एंटरप्राइजेस है उनको लोन प्रोवाइड करने का काम है, तो ICICI बैंक है। 5th आप लिख सकते हैं स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। ये सारे स्टेट्स में काम करता है, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, मतलब स्टेट्स को अगर रिक्वायरमेंट होगी, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर में भी ये ऑपरेट करती है। स्टार्ट कब हुई थी, 1951 से। और इसको कैपिटल कितना इशू किया गया है, 15 लाख से 5 करोड़ तक का कैपिटल इशू किया गया है। इन बैंक के नाम याद रख लीजिए और इनकी सिमिलैरिटीज मिलती है फंक्शनिंग की थोड़ी बहुत नाम से। नाम और इनका एस्टैब्लिशमेंट याद करिए, 5 याद करेंगे, 5 लिख के आएंगे तो सफिशिएंट है एक आंसर को कंप्लीट करने के लिए। इसी तरीके से हमारा फर्स्ट यूनिट यहीं पे खत्म होता है। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट यूनिट, और मेरे ख्याल से आपने अपना पूरा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर लिया होगा, नहीं किया है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।